चंद मित्रों के लिए पूरा देश को ये बर्बाद कर दें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बीजेपी और जदयू की सरकार है, ये बिहार के इलाके को एक विकसित नहीं होने देना चाहती है। या 2006 से बिहार में क्या स्थिति हो गई, और वही स्थिति हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान की। तीनों कानून है, ये सरासर हिंदुस्तान के हित में नहीं है, हिंदुस्तान के किसानों के हित में नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। पंजाब और हरियाणा के बाद अब धीरे धीरे बिहार में भी किसान को ये समझ में आ रही है कि आंदोलन किसानों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से किसान सड़क पे हैं, उनका लगातार ये मांग है कि जो नए कृषि कानून बने हैं 3 गो, उसको जल्द से जल्द सरकार के द्वारा रद्द किया जाए। जब तक रद्द नहीं होगी, किसान सड़क पे ही रहेंगे। हमारे साथ हैं किशनगंज से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से जो आंदोलन चल रही है, क्या ये आंदोलन अपने मकसद के पास पहुंचेगी, क्योंकि सरकार अड़ी हुई है कि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरीके से पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं दिल्ली बॉर्डर पहुंच चुके हैं, आप भी देख रहे हैं लगातार न्यूज़ में, लेकिन सरकार इनके सामने झुकने के नाम नहीं ले रही है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान नहीं, अगर आप गौर करेंगे तो राजस्थान, यूपी जहां इनकी सरकार है, मध्य प्रदेश के किसान भी बॉर्डर पे तैनात है। वो आना चाह रहे हैं और आएंगे। और वही नहीं, धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के किसान समझ गए हैं कि चंद मित्रों के लिए पूरा देश को ये बर्बाद कर दें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब सीधे सीधे अब लड़ाई आदरणीय प्रधानमंत्री जी और किसान, हिंदुस्तान के किसान, जिसकी आबादी या परसेंटेज अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में 70 से 80% किसान हैं, और अब सीधे सीधे आपस में इनका मुकाबला है। सर, बिहार में भी शुरुआती समय में तो बिहार के किसान ऐसा आंदोलन करते नज़र नहीं आए, विरोध करते नज़र नहीं आए, लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों के साथ किसान भी विरोध करते नज़र आए। आरजेडी हो, वाम दल हो, कांग्रेस हो, लगातार किसान बिल को लेकर के, कानून को लेकर के विरोध कर रही है। देखिए, बिहार तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो बिहार के लोग हैं सबसे प्रभावित हुए हैं इस कानून से। हमारे यहाँ जो ये कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ है, ये 2006 में पास हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली यही बीजेपी और जदयू की सरकार ने पास किया था। आप गौर करेंगे कि जब तक कांग्रेस का शासन रहा 1990 तक, बिहार वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट था, चाहे एजुकेशन के मामले में हो, हेल्थ के मामले में हो, और भी जितने भी इंडस्ट्रीज है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बिहार की हालत बिगड़ती गई, और सिलसिला ये हुआ कि 90 से पहले बिहार से कोई नहीं जाता था। हायर स्टडीज़ के लिए जा सकता था अमेरिका, यूरोप और दिल्ली के एक आध जगह जाने का, लेकिन अब पढ़ाई के अलावा मज़दूर भी, जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, वो पंजाब में 2 एकड़ ज़मीन के यहाँ खट रहा है। क्यों? क्योंकि 2000 में जो कानून इन्होंने किसान के ख़िलाफ़ पास कराया था, तो हमारा एमएसपी पे जो भी क्रॉप हो, उदाहरण देना चाहता हूँ कि 1850 रुपया मकई का था। हमने क्वेश्चन किया था पिछले पार्लियामेंट्री सेशन में, पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर और प्रोक्योरमेंट मिनिस्टर से कि आपका क्या प्लान है मकई ख़रीदने का, क्योंकि आपका जो एमएसपी है वो 1850 है, लेकिन हमें हमारे किसान, खास करके किशनगंज, पूर्णिया और बाकी बिहार के भी किसानों का मकई 600, 500, 700, 800 तक में बिक रहा है, 1/3 प्राइस में बिक रहा है। तो मैं ये जवाब मिला है, ये मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। मेरा क्वेश्चन था, प्रोविजन ऑफ एमएसपी to maize farmer, whether the government has any schemes to provide MSP to the maize farmers of Bihar, particularly किशनगंज। चूँकि मैं MP किशनगंज से हूँ, तो किशनगंज का तो भाई मैं देख रहा हूँ अपने नज़र के सामने, और इन्होंने जो जवाब दिया वह मैं पढ़ के देना चाहता हूँ उसका एक हिस्सा। As the state government Bihar has not sent any procurement plan for the procurement of maize in Bihar for the ongoing year. No approval has been made for procurement of maize in Bihar by the government of India. मेरा सवाल ये था, जो बदहाली देखी हमने, कि आपने क्या प्लान किया है बिहार के किसानों का मकई ख़रीदने का।
जवाब ये आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि बिहार ने कोई प्रपोजल ही नहीं भेजा, तो हमने कोई प्रिक्योरमेंट का प्लान ही नहीं भेजा, तो मारा कौन गया? किसान मारे गए, किशनगंज के, पूर्णिया के, पूरे बिहार के। तो मेरा ये मानना है, ये जो बीजेपी और जदयू की सरकार है जी। ये बिहार के इलाके को एक विकसित नहीं होने देना चाहती है। वो चाहती है कि वो इतना कमज़ोर रहे कि उसको बाकी राज्यों में जाके काम करना पड़े। हमारा मजदूर जाए गुजरात में फैक्ट्री में काम करे और गुजरात का इकॉनमी आगे बढ़े, महाराष्ट्र का इकॉनमी आगे बढ़े, दिल्ली का इकॉनमी आगे बढ़े, किसानों का, हरियाणा और पंजाब के किसानों का आगे बढ़े और हम धीरे धीरे ज़मीन के नीचे जाते रहे। आपका कहना है कि मजदूरों को इसलिए विकास नहीं होना देना चाहते कि ये बाहर जाए, लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष भ्रमित कर रही है किसानों को कि कानून गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये सरकार का कहना है। अरे भाई, तो वही तो एग्जाम्पल हमने दिया। 2006 से बिहार में क्या स्थिति हो गई और वही स्थिति हो जाएगी पूरे हिंदुस्तान की। और ये जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इनको बरगला रहा है, तो मेहरबानी करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप जाइए। आप तो छोटे छोटे बात में आप कभी कबूतर को खाना खिलाते हैं, कभी तीतर को खाना खिलाते हैं, या आप जो है पीकॉक को खाना खिलाते हैं। तो अपने किसान लोगों से तो मिलिए, अगर आपकी बात सही है तो उनको समझाइए। अगर वो समझ जाएंगे तो फिर मसला ही क्या है। सुशील मोदी ने यहाँ तक कह दिया कि आंदोलन को विदेशों से फंडिंग मिल रही है। देखिए, ये सरकार तो बड़ी अजीब सी है। मुसलमान अगर कोई अपने हक की बात करे तो उसको टेररिस्ट कर देता। बड़ा आसान है, पाकिस्तान जाओ, हम क्यों जाएं? जाना है तुम ही चले जाओ। ऐसे भी बिरयानी का आना जाना रहता है आपका। आप स्टूडेंट JNU के या AMU के या BHU के या कहीं के आंदोलन करेंगे तो आप टुकड़े टुकड़े गैंग और पता नहीं क्या क्या कह देंगे। आदिवासी सड़क पे आएंगे तो आप उनको जो है माओवादी कह देंगे। अब जो पंजाब और हरियाणा के किसान शुरू में आए, अब तो पूरा हिंदुस्तान का किसान जुट रहा है, तो आपने उनको कह दिया खालिस्तानी। तो आप इस तरह डाइवर्ट करके हिंदुस्तान के लोगों को ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपकी जो गोदी मीडिया है, ये जो सोशल नेटवर्क है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। ये हिंदुस्तान के लोग समझ गए हैं कि आपको 2-3 मित्रों के अलावा हिंदुस्तान बर्बादी के हाल में चला जाए। हिंदुस्तान के हज़ारों एकड़, हज़ारों किलोमीटर बगल के राष्ट्र हड़प कर जाए, उससे आप बोलने में भी आपको तकलीफ़ होती है, डर लगता है, अल्लाह जाने। चलिए, एक अंतिम प्रश्न है सर कि अंतिम उपाय क्या है किसानों को घर वापसी करने के लिए, उनके आंदोलन को ख़त्म करने का? देखिए, उपाय यही है कि ये जो तीनों कानून हैं, ये सरासर हिंदुस्तान के हित में नहीं है, हिंदुस्तान के किसानों के हित में नहीं है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि विंटर सेशन ड्यू है, आप इमीडिएटली विंटर सेशन बुलाइए और सबकी बात सुनिए और जितना जल्दी हो सके ये काले कानून आपको वापस लेना होगा। ये हम आपसे अपील करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।